ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छुरिया की, जहां स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति द्वारा स्वस्थ पंचायत सम्मेलन और जन संवाद का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में लैब असिस्टेंट के पद पर तैनात राजेश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया। बजट पर चर्चा करते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए सोलर पंप की सुविधा, शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध उपलब्ध कराने जैसी कई योजनाओं को लागू किया जाएगा और पशुपालन विभाग का बजट भी बढ़ाया गया है। आज पेश हुए बजट को एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने रोलिंग बजट पेश किया। मैं हमारे विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज 4,38,317 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। युवा, किसान, नारी शक्ति और गरीब व उद्यम के लिए समर्पित है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था ज्ञान, अब इसको ज्ञानी के रूप में हम देखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल दोनों को इसमें जोड़ा गया है। तो अब ये ज्ञानी के रूप में होगा। स्कूल शिक्षा में जहां तक पहले भी एक बार प्रयोग किया था, लेकिन आज अपन जो ऐतिहासिक फैसला हुआ कि बच्चों के लिए मिड डे मील में टेट्रा पैक में पैक दूध दिया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है। और इसके साथ साथ 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। और हमारा जो प्रदेश की आधी आबादी है महिला, उनके लिए लाडली बहना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उनके लिए 5700 ऐसे हॉस्टल बनाए जाएंगे जहां पर वो रह भी शहरों में वो रह भी सकेंगे। साथ ही किसानों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया। 1 लाख जो हमारे ऐसे किसान जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते थे, उनके लिए सोलर पंप दे करके उनको बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी, जिससे लोगों को फायदा भी होगा। मुझे आज खुशी है कि हमारे विभाग के बजट में बढ़ोतरी की गई। जो 2,000 करोड़ का बजट था पिछले वर्ष 24-25 में, वो 25-26 में बढ़कर 2,365 करोड़ रुपए का बजट हो गया। इसमें अलग अलग मदों में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है। जैसे गहन पशु विकास योजना के अंतर्गत गौ संवर्धन में सबसे अच्छा बजट हमें मिला 621 करोड़ रुपए का, क्योंकि हम अभी तक शुरुआती दौर में जब ये काम शुरू किया गया था गौशालाओं का, तो उस समय 40-50 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था। आज 621 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें हमारी स्वावलंबी गौशालाएं भी शामिल होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री पशुपालन योजना में 250 करोड़ रुपया और चलित पशु कल्याण पर 79 करोड़ रुपए का। साथ ही जो हमारा विश्वविद्यालय है उसमें भी 78 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जो विद्यार्थियों के लिए भी होगा और रिसर्च के लिए भी अच्छा काम करेगा। मैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार मानता हूं कि इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे विभाग पशुपालन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस हिसाब से भी बजट बढ़ाया गया है, क्योंकि किसान की आय, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है, किसान की आय दुगनी करना। तो किसान की आय अगर हमें दुगनी करना है तो आज सबसे बड़ा अगर कोई रोल अदा कर सकता है तो वो पशुपालन विभाग कर सकता है। दुग्ध उत्पादन कर सकता है, डेयरियां कर सकती हैं। तो उसके लिए हमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बढ़ा कर दिया है, तो निश्चित रूप से ये किसानों के उन्नति करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार गांव गरीब मजदूर किसान की सरकार है, सबके लिए काम करने वाली सरकार है। हमारे सभी वर्गों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से एक बार फिर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे
काबिल वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो ये आज का बजट पेश किया वो इतिहास के पन्नों में। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। चूरिया विकासखंड में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति द्वारा आयोजित स्वस्थ पंचायत सम्मेलन और जनसंवाद कार्यक्रम सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ, जिसमें जिला और खंड स्तरीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, मितानिन और ग्राम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुदाय आधारित समस्याओं का समाधान, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करना और मितानिनों के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक जिला नोडल अधिकारी अनिल श्रीवास्तव द्वारा किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अभय वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ महतारी की आरती करवाई। मुख्य अतिथि किरण वैष्णव, अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, पूर्व विधायिका छन्नी साहू सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। सम्मेलन में 900 से अधिक मितानिन बहनों और समिति सदस्यों ने भाग लिया और 187 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख समस्याओं का निराकरण जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से कराए जाने का आग्रह किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली मितानिनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सरपंचों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का संचालन आशा साहू, सुशील अग्रवाल और प्रशिक्षक मितानिनों ने किया। चूरिया से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर नालछा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण धार जिला के नवनियुक्त जिला प्रभारी राधेश्याम यादव के प्रथम आगमन पर धार रोड मनावर के निजी भवन में जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राधेश्याम यादव मुख्य अतिथि रहे, जिनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में संगठन को मजबूत करने और कमजोर बूथ और शक्ति केंद्रों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि संगठन का काम करें और मंच पर बैठने की चिंता न करें। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और सभी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करने का आह्वान किया गया। मंचासीन अतिथियों में पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, विधानसभा प्रत्याशी शिवराम कन्नौज सहित अन्य नेता शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष राकेश मोटसरा ने किया और आभार जिला महामंत्री महेंद्र मेरती ने व्यक्त किया। नालछा से सीनियर संवाददाता अशोक मिर्दवाल की रिपोर्ट। रीवा में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में 1992 में लैब असिस्टेंट के पद पर राजेश शुक्ला की कथित फर्जी नियुक्ति मामले में एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रीवा जिला अध्यक्ष अमन सिंह बघेल ने कलेक्टर प्रतिभा पाल को ज्ञापन सौंपकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। अमन सिंह ने आरोप लगाया है कि उस समय महाविद्यालय में लैब असिस्टेंट का पद ही अस्तित्व में नहीं था और न ही भर्ती के लिए कोई विज्ञापन या प्रक्रिया हुई, जबकि प्राचार्य राम नरेश पटेल ने भी पुष्टि की कि उनके पास नियुक्ति से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं है। बावजूद इसके राजेश शुक्ला पिछले 34 वर्षों से पदस्थ हैं, वेतन भत्ते ले रहे हैं। अमन सिंह बघेल ने प्रशासन से 10 दिनों में गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह मामला रीवा जिले में फर्जी नियुक्तियों और सरकारी पदों पर अनियमितताओं को उजागर करता है और छात्र और युवाओं में आक्रोश बढ़ा रहा है। फर्जी नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया, जिसमें राजेश शुक्ला की नियुक्ति पर संशय है और साथ ही ये देखा जा रहा है कि वो 34 वर्षों से एक ही जगह पर बने हुए हैं, उनका ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। जो उनकी नियुक्ति का विषय है वो जो संज्ञान में आया है, तो उसकी जांच कराई जाएगी कि उनकी नियुक्ति किस प्रावधान में हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, क्या प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। तो ये जांच का विषय है। जांच के बाद जो भी स्थितियां बनेंगी उस अनुसार तो जो मैंने जैसा कहा कि चूंकि ये जांच का विषय है, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कैसे हुई है ये कोई प्रथम दृष्टया नहीं बता सकता है। तो जैसी जांच होगी, जांच में जो भी फैक्ट आएंगे उस पर नियमानुसार करेंगे। ट्रांसफर नीति पे क्या है? ट्रांसफर नीति में भी ये आवश्यक नहीं है कि हर प्रकार, कई तरीके के पद हैं, कुछ पद ट्रांसफरेबल हैं, कुछ पद नॉन ट्रांसफरेबल हैं। ट्रांसफरेबल में भी अलग अलग पैरामीटर्स, मापदंड रहते हैं, तो ये संभव है कि ऐसा भी हो सकता है। ये शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में एक फर्जी नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया है, क्या कहना है आपने? जी, हमारे प्रकाश में भी शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा के एक फर्जी नियुक्ति संबंधी का मामला प्रकाश में आया है। 1992 की जानकारी कि 1992 में एक श्री राजेश शुक्ला जी की नियुक्ति होती है और जब जानकारी हमने निकाला है प्राचार्य महोदय और अन्य स्रोतों के द्वारा, तो ये स्पष्ट हुआ है कि 1992 में जो लैब असिस्टेंट की एक नियुक्ति हुई है राजेश शुक्ला जी की, इस प्रकार का उस समय कोई भी पद अस्तित्व में नहीं था और ना ही इस प्रकार के पद को भरने के लिए उस समय कोई विज्ञापन निकाला गया था।
लगातार 34 साल से श्री राजेश शुक्ला जी जो है उसमें सेवारत हैं। शासकीय वेतन का भुगतान उनको किया जा रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं वो। अब तो लगभग कुछ समय बाद रिटायरमेंट भी है उनका। इस प्रकार की जो जानकारी आई है, प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि एक फर्जी नियुक्ति है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उच्च शिक्षा विभाग को इसमें ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के जो राजेश शुक्ला जी हैं उनका तत्काल उनका वेतनमान जो है रोक देना चाहिए और जांच कराकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। आप लोग एक छात्र संगठन से हैं, क्या अगर इस प्रकार की जांच होती है और इस प्रकार की जांच में लेट लतीफ़ी होती है या कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी, हमने 10 दिन का समय दिया है, कलेक्टर महोदय को हमने एक ज्ञापन पत्र सौंपा है और हमने 10 दिन का समय दिया है। ये 10 दिन में इस प्रकार के कार्रवाई नहीं होती है फर्जी नियुक्ति पर तो हम एक कड़ा प्रदर्शन करेंगे और विरोध भी कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।